नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से गुजरात दंगे के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी, जो कि कांग्रेस सांसद की पत्नी है, उनकी ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि मोदी को लेकर गलत जानकारी दी गई है, तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है कि उनकी तरफ से कहा गया उस काम में लेफ्ट, लिबरल और साथ ही कांग्रेस पार्टी सब शामिल थे। आप खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन आखिर क्या है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जिस कमेटी का गठन उन्होंने किया था, यानी कांग्रेस ने किया था, उसकी जांच रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं हुआ और देश की अदालतों पर भी भरोसा नहीं हुआ। जिस तरह से इस पूरे मामले में गुजरात हाई कोर्ट और साथ ही उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जो कांग्रेस पार्टी है उसे बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 दूसरे लोगों को एसआईटी द्वारा जो क्लीन चिट दी गई थी, उसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि ये जो याचिका है, ये गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की जो पत्नी है जाकिया जाफरी, उन्होंने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक पीठ ने इस पूरे मामले को दोबारा शुरू करने के सभी रास्ते फिलहाल बंद करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री से मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा भड़काने के लिए सर्वोच्च स्तर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने से जुड़े कोई संदेह उत्पन्न ही नहीं होता है, तो ऐसे में इस याचिका को खारिज किया जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा है कि जाकिया की याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि किसी गुप्त उद्देश्य के लिए मामले को जारी रखने की गलत मंशा का जिक्र करते हुए उन्हें कहा कि जो प्रक्रिया का इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस के सांसद की पत्नी जाकिया जाफरी ने एसआईटी द्वारा पीएम मोदी सहित 64 लोगों को मामले में दी गई क्लीन चिट को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी और जाकिया ने हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर 2017 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पिछले साल 9 दिसंबर को इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच एसआईटी ने की है, जो तमाम प्रयास एसआईटी की ओर से किए गए हैं, उसकी सराहना की और साफ तौर पर यह कहा कि इस पूरी जांच में एसआईटी की ओर से बेहतरीन कार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी की जांच में कोई दोष नहीं पाया जा सकता और मामले को बंद करने से जुड़ी उसकी 8 फरवरी 2012 की रिपोर्ट पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले को बंद करने से जुड़े 2012 में सौंपी गई एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने और उसके खिलाफ दाखिल जाकिया की याचिका को खारिज करने के विशेष मेट्रोपॉलिटन जो अदालत है उसके आदेश को बरकरार रखा है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका पर अपना फैसला सुनाया है और इस याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं जाकिया ने हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर 2017 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद जो कांग्रेस सांसद जिनकी जो मौत है वो गुजरात दंगे में हुई थी, दरअसल उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया। और बता दें कि जिस गुजरात दंगे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और इस याचिका को खारिज किया है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर
से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगे का मास्टरमाइंड करार दिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बयान सामने आए उसमें मौत का सौदागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया और इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आपको ये बता दें कि जो कांग्रेस के सांसद हैं एहसान जाफरी, वो दरअसल 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 78 लोगों में शामिल थे और इसमें एक दिन पहले गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और इन घटनाओं के बाद ही गुजरात में दंगे भड़के थे। इन दंगों में 1044 लोग मारे गए थे और इस बारे में केंद्र सरकार ने मई 2005 में राज्यसभा में जो जानकारी दी थी उसमें गोधरा कांड के बाद के दंगों में 254 हिंदू और 790 मुस्लिम मारे गए थे। ये जानकारी केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट अदालत ने जाकिया की याचिका पर पिछले साल 9 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब उस फैसले पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है कि किस तरह से जाकिया की जो याचिका है वो दरअसल सुनवाई के लायक ही नहीं है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस पूरे मामले में एसआईटी ने जो जांच की है, एसआईटी को जो सबूत मिले हैं, एसआईटी की जो जांच है वो लायक है और साफ तौर पर एसआईटी की सराहना की है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईटी ने यह कहा है कि जाकिया के अलावा किसी ने भी 2002 दंगे मामले में हुई जांच पर सवाल ही नहीं उठाया है। इससे पहले जाकिया के वकील ने कहा था कि 2006 मामले में उनकी शिकायत है कि एक बड़ी साजिश रची गई जिसमें नौकरशाही की जो मिलीभगत थी वो शामिल थी, पुलिस की मिलीभगत थी और अभद्र भाषा और हिंसा को बढ़ावा दिया गया था। ये इससे पहले भी जो जाकिया के वकील है उनकी तरफ से कहा गया था। वहीं प्रधानमंत्री को जिस तरह से इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिली है उसके बाद बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर यह कहा कि गुजरात दंगे जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से उसे देखा गया। वो लोग मोदी जी के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट दी है। ये रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि जाकिया जाफरी को लेफ्ट और कांग्रेस का समर्थन था। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की लगातार इस पूरे मामले में कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार किया गया। एसआईटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी का गठन भी यूपीए के दौर में हुआ, उसमें कोई भी सदस्य गुजरात से नहीं था। बावजूद इसके इस तरह से एसआईटी की जांच पर ही सवाल खड़े किए गए। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद की ओर से यह भी कहा गया कि मोदी के पीछे लेफ्ट गैंग पड़ा हुआ था। गुजरात दंगे को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फर्जी कैंपेन चलाया गया। ये तमाम बड़ी बातें बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कही गई हैं। तो साफ तौर पर जिस गुजरात दंगे को लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मास्टरमाइंड और मौत का सौदागर और ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल जो है वो विपक्ष की ओर से किया गया, किस तरह से तमाम वामपंथी दलों से लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने वक्त वक्त पर गुजरात दंगे का जिक्र किया, क्योंकि उस वक्त गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे। तो ऐसे में उन्हें फंसाने की तमाम कोशिशें की गई। एसआईटी ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से जाकिया जाफरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एसआईटी के जो जांच है उसे ही चुनौती दे दी। जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे चुनौती दी गई और जब जाकिया की याचिका को जो स्थानीय अदालत थी उसने खारिज कर दिया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख भी इस पूरे मामले में किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है, जो कि कांग्रेस पार्टी और उन तमाम लेफ्ट के लिए बड़ा झटका है जो लगातार प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड करार दे रहे थे। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये सिर्फ
और सिर्फ मोदी को फंसाने की साजिश है। इस तरह से मोदी को लेकर गलत जानकारी दी गई है। ये साफ तौर पर याचिका को पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी तरफ से कहा गया। तो इस पूरे मामले में जस्टिस खानविलकर, जस्टिस माहेश्वरी और जो रवि कुमार की पीठ थी, उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई की और साफ तौर पर यह कहा गया कि जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का ये षड्यंत्र रचा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है और जो जांच एसआईटी ने की है उस पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर एक जवाब भी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं इस पूरे मामले में फंसाने और बदनाम करने का एक बड़ा साजिश और षड्यंत्र रचा गया था, जिसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।